जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं दशा माता की 5वीं कहानी लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनकी पूजा विधि क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दशा माता को नहीं जानते हैं और ये भी नहीं जानते हैं कि किस तरह से पूजा की जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बता दूँ कि किस तरह से पूजा की जाती है और क्या मतलब विधि है। ये जो व्रत होता है वो चैत मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाता है और जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो इस व्रत को अपने घर की ग्रह दशा यानी कि कोई भी दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए करती हैं। इस दिन कच्चे सूत का 10 तार का धागा लेते हैं, यानी कि 10 राउंड का धागा लेते हैं और उसमें 10 गांठें लगाते हैं, लेकर पीपल की पूजा करते हैं और इस धागे को पूजन के समय हाथ में लेकर कथा सुनते हैं। इसके बाद धागे को गले में बांध लेते हैं। दिन में एक ही प्रकार एक समय का अन्न खाते हैं, जिसमें नमक का जो है सेवन नहीं किया जाता है। विशेष रूप से गेहूं का ही उपयोग करते हैं लोग, यानी कि रोटी बना के खाते हैं बिना नमक के। और इस व्रत को हम जीवन भर कर सकते हैं, जीवन भर किया जाता है अपने परिवार की सुख शांति के लिए। इसका कोई भी उद्यापन नहीं होता है। गांव में एक सास बहू रहा करते थे। वे दोनों ही जैसे भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, ये सब चीज़ें नहीं करते थे। एक दिन क्या होता है कि सवेरे सवेरे सास उठती है और बहू से बोलती है कि जाकर किसी के घर से कंडा लेके आग मांग लो। पहले क्या होता था कि बहुत सारे घरों में आग जलाने के लिए, जैसे चूल्हे पे खाना बनता था तो कंडे लेके जाते थे, उसके घर से आग ले आते थे और अपने घर में चूल्हे को जला लेते थे। तो वही उसने आग लाने के लिए कहा। बोली कि फिर भोजन बनाओ, बहुत तेज भूख लगी है। बहू हाथ में कंडे को लेकर, मतलब जो गोबर का उपला होता है उसी को कंडा बोलते हैं, लेकर आग मांगने के लिए गई। उस दिन गांव में घर घर दशा माता की पूजा चल रही थी, इसी कारण किसी ने उसको आग नहीं दी। औरत ने व्यंग पूर्वक उससे कहा कि तुम सास बहू भली हो, तुम्हारे घर न पूजा होता है न धर्म कर्म का कोई काम होता है। बस तेरा हुआ नहीं कि बस चूल्हे पे ही नज़र पहुंच जाती है कि आग देने के लिए तुम आ गई। आज पूजा हुए बिना कोई आग नहीं देने वाला है, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला हुआ है। तब बहुत शर्मिंदा होकर क्रोधित होती हुई घर लौट आई। उसने सास से कहा, सुबह सवेरे कोई भी आग नहीं देता है, जब देगा तो ले लूँगी। शाम होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली, मेरी सास तो दशा माता का डोरा लेती नहीं है, परंतु अब की बार जब तुम सब डोरा लेना तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूँगी। मुझे पूजन की विधि भी बताना। दूसरी बार जब पड़ोसन डोरा लेने लगी तो बहू को भी बताया। बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह किसी न किसी बहाने पड़ोसियों के घर जाकर कथा सुनती रही, पर 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब वह पूजा कैसे करेगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान रखकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाती तो वो शांतिपूर्वक पूजा कर लेती। तभी दशा माता की कृपा से सास ने बहू से कहा, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना लेकर आ जाना। बहू के मन की बात पूरी हो गई, वह तो यही चाहती ही थी। उसने सास से कहा, अब आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूँगी। सास के जाते ही बहू ने सर से स्नान किया और विधि पूर्वक दशा माता की पूजा की। पूजा के बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर तालाब के सिराने जाकर रखाई और सास घर वापस आई। बहू को जब गोले को छुपाने की जगह नहीं मिली तो उसने गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। बहू ने सोचा कि जब सास घर से बाहर दोबारा जाएगी तो इस गोले को मैं विसर्जित कर आऊँगी। सास ने आते ही बहू को आवाज़ लगाई कि तुम इतनी देर से क्या कर रही थी, तुम मेरा खाना लेकर खेत पर क्यों नहीं आई। बहू ने उत्तर दिया, आज मैंने सिर से स्नान किया है, उसी में देर हो गई। आप हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं भोजन परोसती हूँ। सास का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वह हाथ मुंह धोकर चौके पर बैठ गई खाना खाने के लिए। उसका बेटा भी आ गया था। वह भी माता के साथ चौकी में भोजन करने को बैठ गया। माता ने जैसे ही भोजन समाप्त करके उठना चाहा कि बेटे ने कहा, मुझे तो छाछ चाहिए। माता ने बहू से कहा, बहू छाछ लेकर आ। बहू ने कहा, मैं
मैं तो रसोई के भीतर हूँ, आप ही छाछ दे दो। माता भोजन करके उठी, हाथ धोकर छाछ लेने के लिए गई तो देखा कि ज्यों ही उसने छाछ की मटकी उठाई कि उसे उसमें से खड़खड़ाता हुआ कुछ दिखाई दिया। सास ने जब हाथ डालकर देखा तो वह बड़ा सोने का गोला था। उसने बहू से पूछा, अरे इसमें यह क्या है? अरे तू कहाँ से लाई है? यहाँ क्यों छिपा के रखा है? अब मुझे पता चला, इसलिए तो छाछ नहीं देने आई। इसका भेद बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। बहू बोली, मैं क्या जानूँ, मेरी दशा रानी जाने। मैंने आपसे छुपाकर दशा रानी का धागा लिया था, चोरी से पूजा की थी मैंने। घंटा जित करने ही जा रही थी कि आप आ गईं, तब मैंने उसको छाछ की मटकी में डाल दिया था। अब वो दशा रानी की कृपा से सोने का हो गया है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। सास ने बहू को गले लगाते हुए कहा, अब मैं भी तेरी दशा माता की पूजा किया करूँगी और हमेशा धागा लूँगी दशा माता का और विधिवत व्रत पूजन किया करूँगी। हे दशा रानी, तुमने जिस तरह से अपने भक्तों की सुनी है और उस बहू की सुनी है, उसी तरह से सभी भक्तों की सुनो और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। बोलो दशा माता की जय। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।